हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। सो आप सभी लोगों से एक न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। आज के इस लेक्चर से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर लिया है जिसका नाम था ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, और जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट थी। आप लोग जाके वो लेक्चर देख सकते हैं और 10 लेक्चर हम लोगों ने बना दिए हैं। और आज के इस लेक्चर से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को शुरू करेंगे। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डील करते हैं और ये जूलॉजी का भी टॉपिक होता है। जूलॉजी और या आप बायोलॉजी का टॉपिक बोल सकते हो। बायोलॉजी के अंदर भी इसको आप लोग डील करते हो, लेकिन बायोलॉजी के अंदर वो बायोलॉजिकल पार्ट डील करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इसका केमिस्ट्री वाला पार्ट डील करेंगे। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, नई एनर्जी, नए उत्साह और एक नई फुल मतलब बोले तो एकदम धांसू तरीके से इस लेक्चर को देखने की कोशिश करें। और हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का हमारा न्यू लेक्चर कार्बोहाइड्रेट। ओके, सब लोग डाल दीजिए हेडिंग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ओके, चलो कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही बढ़िया यूनिट है। आई थिंक यूनिट नंबर 3 आपकी ये है, ठीक है। अब मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं, उससे पहले आप लोग जरा सुनना भाई। चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों को डील करना है। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो होता है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को नाम किस तरीके से दिया जाता है, या आप एक तरीके से कह सकते हो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही नोमेनक्लेचर हम लोग खत्म कर लेंगे, उसके तुरंत बाद हम लोग शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये 3 बातें होती हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे मोनोसेकेराइड की केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम लोग कंप्लीटली देखेंगे। और यहां से आप लोगों को एक क्वेश्चन मिल जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, कुछ टॉपिक से स्टार्च क्या होता है, उसके अलावा सेलुलोज क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, वगैरह बहुत सारी बातें होती है। बेसिकली ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज तक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। सो एक नई एनर्जी, नई उत्साह के साथ आप लोग देखिए। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं और एक शुरू करते हैं एक बहुत बढ़िया एनर्जी के साथ में। हाँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। अगर मैं दैनिक जीवन की बात करूं, डेली लाइफ की बात करूं, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि डेली लाइफ में हम दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हर दिन कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हो। सुबह सुबह आप लोग चाय पीते हो, तो चाय बनाने के लिए आप शुगर उसमें डालते हो। शुगर भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। आप लोग गन्ने का रस पीते हो, गन्ने के रस में भी क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप कुछ मीठी चीजें खाते हो, कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते हो, उन फ्रूट्स में भी क्या पाया जाता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है और इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, वो हम लोग सुनते हैं भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली कार्बन के हाइड्रेट माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली कार्बन के हाइड्रेट माना जाता है और यह कहा जाता है कि इनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात वाटर मॉलिक्यूल की तरह 2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एलिमेंट पाया जाता है और इनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात वाटर की तरह 2:1 होता है। यस और नोट। लेकिन बात की जाए, क्या यह बात सत्य है? बात की जाए क्या यह बात सत्य है, मतलब कि भाई ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल जिनमें वाटर के जैसे अनुपात मौजूद रहे, क्या हम उनको कार्बोहाइड्रेट बोले? ऐसा जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी है इसके अंदर। तो देखो बेटा जी, जैसे आप लोगों ने क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं, हाइड्रेट ऑफ कार्बन होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। पहले क्या माना जाता था इन लोगों को, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब यह होता है कि कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन था एवं ऑक्सीजन होता है,
हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात वाटर की तरह 2:1 होता है। हाँ ना बोलो बेटा जी। जैसे कि आप लोग जानते हो वाटर में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। समझने की कोशिश करना। तो कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली क्या बोलते हैं, कार्बन के हाइड्रेट कहा जाता है, और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है, और इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो कि आपके H2O में होता है। लेकिन ये बात कंप्लीटली सत्य नहीं है। हाँ ना बोलो बेटा जी। ये बात कंप्लीटली सत्य नहीं है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात वाटर की तरह 2:1 होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट कतई नहीं हो सकते। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। यहां पे मैंने लिखा बेटा जी फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लिखा बेटा जी, फॉर्मेल्डिहाइड। एक बार इसका बेस बनाते हैं फिर शुरू करते हैं। हम लोगों ने लिखा फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है बेटा जी, HCHO होता है। हाँ ना बोलो बेटा जी। इसको क्या बोलते हो, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा जी, H2O या CH2O भी तो लिख सकते हो ना भाई। ये 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। तो जैसे ही मैं फॉर्मेल्डिहाइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे 2:1 रेशो निकलता है। यस और नॉट। लेकिन आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। कार्बन का हाइड्रेट तो होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। कार्बन के हाइड्रेट से मतलब ये होता है इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते। जरा आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। जरा आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। इधर देखना बेटा जी, जरा इधर देखना भाई। हाँ, इधर देखना बेटा जी। जैसे कि एक एग्जाम्पल में और लिखूं, यहां पर एक एग्जाम्पल और लिखूं ताकि और आपको आसान लगे। आप लोगों को पता है एसिटिक एसिड, आपने लिखा एसिटिक एसिड, और आप लोग क्या बेटा जी, एसिटिक एसिड इसको बोलते हो CH3COOH। अब मेरे को एक बात बताना प्यारे बच्चों कि यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, C2H4O2। हाँ ना बोलो बेटा जी। 2 कार्बन, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो आप लोग हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात देखोगे तो 4:2 आता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2:1 आता है। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने ये देखा कि सर एसिटिक अम्ल में भी जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो 2:1 आता है। तो सर ये क्या कार्बोहाइड्रेट है क्या? नहीं, ये तो एक एसिड होता है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? मैंने क्या कहा, बेसिकली शुरू में क्या माना जाता था कि कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात वाटर की तरह 2:1 होता है। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कार्बन के हाइड्रेट तो होते हैं लेकिन उनको कार्बोहाइड्रेट कभी नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जो कि कार्बन के हाइड्रेट नहीं होते। आय हाय हाय हाय, जो कि कार्बन के हाइड्रेट नहीं होते, जो कि कार्बन के हाइड्रेट नहीं, जैसे कि C6H12O5। इसको जरा आप लोग देखिए, इसको जरा आप लोग देखिए। आप इसको देखोगे ना तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं आ रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ ना बोलो बेटा जी। ये कार्बन का हाइड्रेट तो नहीं है लेकिन ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि इसको आप लोग बोलते हैं रेमेनोज बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा जी, रेमेनोज बोलते हो। तो आप लोगों ने क्या देखा सर, फिर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी? हम बड़े परेशान हो चुके हैं कि सर इसकी परिभाषा में क्या लिखूं। तो आप लोग समझने की कोशिश करना कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है, ये कार्बोहाइड्रेट बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हो, ऐसे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये इसकी वास्तविक डेफिनेशन होती है। क्या बोल सकते हो आप लोग कि भाई
ऐसे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बेसिकली ये जो जितनी बातें थी ये शुरू में सही साबित हो रही थी, लेकिन बाद में इसको गलत मैंने साबित कर दिया। कार्बन के हाइड्रेट को हम कार्बोहाइड्रेट कभी नहीं बोल सकते। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होती है। फिर हम लोग देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो टिल मैं आपको कुछ आगे पढ़ाऊं उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या मैंने बोला है उसको अपनी तरीके से लैंग्वेज के रूप में बना लीजिए। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है पॉलीहाइड्रोक्सी, आप बोल सकते हो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो, या ऐसे पदार्थ जिनके जल अपघटन से जल्दी बोलो बेटा जी, जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको समझते हैं भाई। जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब अपन इसको समझते हैं भाई। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आप लोग ग्लूकोज पढ़ते हो, फ्रक्टोज पढ़ते हो, सुक्रोज पढ़ते हो, और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट आप लोग पढ़ते हो। लैक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, एक्सेट्रा दुनिया भर के कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक या ऐसे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राप्त होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप क्या क्या लिख सकते हो? उदाहरण के तौर पर आप लोग लिख सकते हो, सर ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। बिल्कुल होता है। ग्लूकोज एक प्रकार का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। फ्रक्टोज होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप होता है। फ्रक्टोज होता है बेटा जी, हाँ ना बोलो। फ्रक्टोज होता है। आप लोगों ने सुक्रोज का नाम सुना होगा, हाँ ना बोलो बेटा जी। आप लोगों ने लैक्टोज का नाम सुना होगा, आप लोगों ने गैलेक्टोज का नाम सुना होगा, हाँ ना बोलो बेटा जी। आप लोगों ने बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के नाम सुने होंगे, एक्सेट्रा में कर देता हूं। ये सब क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होते। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? अब देखो, आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन तो लिख ली, अब लेकिन कार्बोहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर भी हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को नाम किस तरीके से दिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूं, अगर मैं नामांकरण की बात करूं, तो कार्बोहाइड्रेट को नाम हम निम्न प्रकार से देते हैं। समझने की कोशिश करना भाई। कार्बोहाइड्रेट को नाम हम लोग निम्न प्रकार से देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका कोई कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट सुनना भाई, कार्बोहाइड्रेट को नाम देने के लिए सबसे पहले हम लोग सरलतम कार्बोहाइड्रेट को चूज करते हैं, और सरलतम कार्बोहाइड्रेट के लिए जो हम लोग अनुलग्न लगाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में अनुलग्न लगता है ओस। जो अनुलग्न हम यूज करते हैं, सफिक्स जिसको आप लोग कहते हो, वो होता है ओस। क्या होता है बेटा जी? ओस आप लोग यूज करते हो सफिक्स के रूप में, ओस, हाँ ना बोलो बेटा जी। सफिक्स क्या लगता है? ओस। अब मेरे को एक बात बता दो, अब जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकता है और उसमें
कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। मान लीजिए ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, तो आप लोग उसका नाम क्या बोलोगे? एल्डिहाइड के लिए एल्ड और ओ सफिक्स लगता है तो क्या बोलोगे? एल्डोज बोलोगे। मान लीजिए ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, तो आप उसके लिए क्या नाम दोगे? कीटोज नाम दोगे भाई। कीटोनिक के लिए कीटो, ओ सफिक्स किसके लिए लगता है? आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट के लिए लगता है, मान लीजिए। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना भाई कि कार्बोहाइड्रेट 5 मेंबर का भी हो सकता है या 5 कार्बन भी हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 6 कार्बन भी हो सकते हैं। माना ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 कार्बन उपस्थित होते हैं और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है, तो क्या बोलेंगे इसको? एल्डोपेंटोज बोलेंगे। प्रीफिक्स क्या लगेगा? पेंट लगेगा। जितने कार्बन उसके अकॉर्डिंग उसका प्रीफिक्स लगता है। जैसे कि मैं यहां पे 2-3 एग्जांपल लिखता हूं। CH2OH, समझने की कोशिश करना। C डबल बॉन्ड O, CHOH, यहां लिखता हूं CHOH, यहां लिखता हूं CH2OH। हाँ ना बोलो बेटा जी, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। एक यहां पे लिखता हूं मैं CHO, यहां लिखता हूं मैं CHOH, यहां लिखता हूं बेटा जी CHOH, यहां भी क्या लिखता हूं? CHOH, और यहां लिखा मेरे प्यारे बच्चों CH2OH। और आगे चलो, यहां लिखता हूं मैं CHO, यहां लिखता हूं मैं CHOH, 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 और यहां लिख दिया मैंने CH2OH। देखो कैसे नाम देते हम लोग, एक बार आप लोग देख लेना, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। CH2OH, C डबल O, CHOH, यहां नाम दे दिया मैंने CHOH, यहां नाम दे दिया CHOH, और यहां लिख दिया मैंने CH2OH। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार इन सभी स्ट्रक्चर को एनालाइज करो। सबसे पहले मैं पहली स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो आप लोग देखोगे कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, इसमें देखो कितने कार्बन? 1 2 3 4 और 5। इसमें चेक करो 1 2 3 4 5 6। इसमें चेक करो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको पता है ये एक कार्बोहाइड्रेट है। इस कार्बोहाइड्रेट में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। तो कीटोनिक के लिए कीटो, और कार्बोहाइड्रेट के लिए सफिक्स क्या लगता है? ओस, तो कीटोस नाम हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, कितने कार्बन का है? ये 5 कार्बन का है, तो क्या नाम हो जाएगा भाई? कीटो पेंटोज इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बेटा जी? कीटो, तो ग्रुप हो गया। पेंट मतलब 5 कार्बन, और ओस इसके लिए सफिक्स लगता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा जी? कीटो पेंटोज नाम हो जाएगा। कीटो तो कीटोनिक ग्रुप, पेंट का मतलब 5 कार्बन, ओस लगाते हैं हम लोग सफिक्स। लेकिन जब इसको देखेंगे सेम कहानी है, लेकिन इसमें अब की बार एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? एल्डोपेंटोज इसका नाम हो जाएगा। एल्डोपेंटोज इसका नाम हो जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए एल्ड, पेंट के लिए 5 कार्बन, और सफिक्स लगता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्डोपेंटोज नाम हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसका नाम लिखना चाहता हूं तो इसमें 6 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? एल्डो। 6 कार्बन के लिए हेक्स, ओस लगाते सफिक्स या कार्बोहाइड्रेट के लिए। वेरी गुड, इसका नाम बोलो बेटा जी? कीटो हेक्सोज इसका नाम हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये होता है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का नामकरण। तो आप लोगों को छोटी सी बात यहां पे ये याद करनी है कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखने के लिए सबसे पहली बात होती है कि आप लोग सफिक्स देखो क्या लगाओगे। कोई भी कार्बोहाइड्रेट सफिक्स लगता है ओस। हाँ ना बोलो बेटा जी? ओस सफिक्स लगा दिए। उसके बाद में आप लोग कार्बन चेन गिनो भाई। कार्बन नंबर देखो भाई, कार्बन नंबर देखो कितने कार्बन हैं। ठीक है, कार्बन नंबर कैलकुलेट कर लोगे। अगर 5 कार्बन मौजूद हो तो पेंटा बोलते हैं, 6 कार्बन हो तो हेक्सा बोलते हैं। 5 के लिए क्या यूज करोगे भाई? पेंटा यूज करोगे, और 6 के लिए क्या यूज करोगे?
हेक्सा यूज करोगे, यस और नोट। उसके बाद में आप लोग देखोगे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बोहाइड्रेट में। इट मे बी एल्डिहाइड, हाँ ना बोलो बेटा जी, और इट मे बी कीटोन, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अगर एल्डिहाइड हो तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं एल्डो, हाँ ना बोलो बेटा जी। कीटोन हो तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं कीटो, हाँ ना बोलो बेटा जी। तो इस तरीके से नाम लिखा जाता है। 4 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। एक बार आप फिर से सुन लीजिए कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है और इनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात वाटर की तरह 2:1 होता है। ये पहले माना जाता था, लेकिन बाद में कुछ मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर ऐसी मिली हम लोगों को जो कार्बन के हाइड्रेट तो थी, जिनमें हाइड्रोजन एवं O का अनुपात 2:1 तो था, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूं, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया और एसिटिक एसिड हो गया, ओके। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी देखने को मिले जिनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट कहला रहे थे। जैसे कि रेफिनोज इसका एग्जाम्पल होता है। रेफिनोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O5 होता है, लेकिन वो वाटर की तरह 2:1 नहीं रखता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर समस्या ये आती है कि सर हम परिभाषा क्या बोले, तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से निकल कर आती है कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ऐसे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप बनते हैं। ये एल्डिहाइड भी बन सकता है और ये कीटोन भी बन सकता है। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाँ ना बोल दीजिए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट को नाम कैसे देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का नाम देने के लिए सबसे पहले हम लोग सफिक्स को यूज करते हैं, और सफिक्स क्या लगाते हैं? ओस लगाते हैं। फिर कार्बन चेन को गिनते हैं, कितने कार्बन की चेन बनी हुई है। अगर 5 कार्बन की चेन बनी हुई तो पेंटा यूज करते हैं, 6 कार्बन के लिए हम लोग हेक्सा यूज करते हैं। और उसके बाद में हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। अगर एल्डिहाइड लगा होता है तो एल्डो यूज करते हैं, और कीटोन लगा होता है तो कीटो यूज करते हैं। जैसे कि कोई कार्बोहाइड्रेट 6 मेंबर का 6 कार्बन रखता है और एल्डिहाइड ग्रुप उसके पास में मौजूद है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एल्डोहेक्सोज नाम हो जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट 6 कार्बन का हो लेकिन कीटोनिक ग्रुप उसके पास मौजूद है तो नाम क्या हो जाएगा? कीटोहेक्सोज उसका नाम हो जाएगा। ये होता है कार्बोहाइड्रेट का पूरा नोमेनक्लेचर। इसके बाद में एक नया टॉपिक आता है, वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो प्लीज इस लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फटाफट आप सब लोग डाल दीजिए हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फटाफट डाल दीजिए हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप लोग देखना बेटा जी, मैं आपको एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं। इसको हिंदी में भी लिखता हूं और प्लस में इसको इंग्लिश में भी लिखता हूं, क्योंकि कई बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और कई बच्चे इंग्लिश मीडियम से, तो दोनों के लिए आसान हो जाएगा भाई। कार्बोहाइड्रेट, ओके। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसके क्लासिफिकेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट को उनके भौतिक गुणों के आधार पर 2 प्रकारों में बांटा जाता है। एक तो होती है शर्करा, एक होती है अशर्करा। इंग्लिश में बोलूँ तो शुगर और नॉन शुगर की बात करता हूं। जब शर्करा नाम आ गई तो शर्करा क्या होती है? स्वाद में मीठी होती है, क्रिस्टलीय होती है, और अगर मैं उनको वाटर में डालूं और उनको मतलब शेक करूं तो वो डिसॉल्व हो जाती है। तो शर्करा के लिए आप लोग क्या बोल सकते हो? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल में विलय होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं
एवं स्वाद में मीठे होते हैं शर्करा कहलाती हैं, जबकि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वादहीन होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं और जल में अविलेय होते हैं क्या कहलाते हैं? अशर्कराएं कहलाती है। तो कार्बोहाइड्रेट को उनके भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग दो प्रकारों में बांटते हैं। पहला प्रकार क्या होता है प्यारे बच्चों? आपका होता है शर्कराएं, दूसरा क्या होता है? अशर्कराएं। तो देखना बेटा जी, आप लोगों ने क्या बोला सर, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बेसिकली दो प्रकारों में बांटते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग दो प्रकारों में बांटते हैं। एक आपका होता है शर्कराएं, समझने की कोशिश करना भाई, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों साथ साथ में चलेगी। एक होती है शर्कराएं, ठीक है, और इंग्लिश में आप क्या बोलते हो उसको? शुगर्स। क्या बोलते हो बेटा जी? शुगर्स बोलते हो, शुगर्स बोलते हो। हाँ ना बोलो बेटा जी। एक होती है अशर्कराएं, अशर्कराएं, समझने की कोशिश करना भाई, अशर्कराएं, और जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? नॉन शुगर। क्या बोलते हो बेटा जी? नॉन शुगर बोलते हो। यस और नोट। तो अगर मैं शर्करा की बात करूं तो आप सभी लोग जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, हाय अरे चीनी, अरे चीनी कौन बोलोगे थे? सुबह पहली चाय में मिला खाओ जो भाई, वो स्वाद में मीठी होती है, शर्करा ही होती है भाई। आप लोग क्या बोल सकते हो? शर्कराएं स्वाद में क्या होती है? स्वाद में मीठी होती है। हाँ ना बोलो बेटा जी, स्वाद में मीठी होती है। और आप लोग ऐसे बोल सकते हो क्रिस्टलीय होती है। हाँ ना बोलो बेटा जी, क्या बोल सकते हो? क्रिस्टलीय होती है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो ये जल में विलय होती है, जल में विलय होती है। तो शर्करा के बारे में आपको थोड़ी बातें पता चली कि शर्कराएं क्या होती है? स्वाद में मीठी होती है, क्रिस्टलीय होती है और जल में विलय होती है। लेकिन जब मैं अशर्करा की बात करता हूं तो आप लोग क्या बोलोगे मेरे प्यारे मित्रों? आप लोग बोलोगे स्वादहीन होती है। आय हाय हाय, फीकी भाई, कोई स्वाद ही नहीं होता है भाई, स्वादहीन होती है। हो अक्रिस्टलीय होती है, बहुत बढ़िया, अक्रिस्टलीय होती है, बहुत बढ़िया, अक्रिस्टलीय होती है। और आय हाय हाय हाय, जल में अविलेय होती है, जल में अविलेय होती है। मतलब इनको वाटर में मिलाया जाए तो ये डिसॉल्व नहीं होती, जल में अविलेय होती है। हाँ ना बोलो बेटा जी। ओके, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना बेटा जी। जो अशर्कराएं होती हैं वो अशर्कराओं के एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो इनके जो दो बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं वो होता है एक तो स्टार्च, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, एक तो स्टार्च होता है और एक होता है सेलुलोज। हाँ ना बोलो बेटा जी। अब क्या स्टार्च होता है, क्या सेलुलोज होता है, हम सब डील करेंगे, हम आखिरी में डील करेंगे भाई इनको। और जो एक बात और मैं काम की बताऊं, जो अशर्कराएं होती है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? आए हाय हाय, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। अशर्कराओं को क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। हाँ ना बोलो बेटा जी। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? अब देखो बेटा जी, जो शर्कराएं होती है इनको भी आगे सब डिवाइड किया गया है। अब इनको आगे जो सब डिवाइड किया गया है वो दो प्रकारों में किया गया है। तो आप लोग यहां से इनके दो टाइप लिख सकते हो, यहां पे दो टाइप लिख सकते हो बेटा जी। इधर देखना है, समझने की कोशिश करना। दो टाइप क्या क्या होते हैं? एक तो होता है मोनोसेकेराइड। क्या मोनोसेकेराइड होता है? आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको समझाता हूं थोड़ी देर के अंदर। मोनोसेकेराइड समझने की कोशिश करना, जिसको आप लोग क्या बोलते हो इंग्लिश में? मोनोसेकेराइड ही बोलते हो। मोनो मतलब सिंगल, हाँ ना बोलो बेटा जी, सेकेराइड। ओके, एक होता है ओलिगोसेकेराइड। अपन लोगों को समझना है भाई ये सब, ओलिगोसेकेराइड समझने की पूरी कोशिश करना भाई आप लोग। एक क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड होता है, आप लोग लिख सकते हो इसे, ओलिगोसेकेराइड। हाँ ना बोलो बेटा जी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन आगे नहीं होता, या फिर ऐसे बोल सकते हो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आगे छोटे कार्बोहाइड्रेट नहीं देते, छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटते। ये क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट बन गए ना भाई, अब इनसे और छोटे कार्बोहाइड्रेट हम लोग नहीं बना सकते हैं। और मोनोसेकेराइड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। मोनोसेकेराइड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत प्यारा नाम होता है।
एक तो होता है ग्लूकोज, हाय हाय हाय, एक तो होता है ग्लूकोज जो कि मोनोसेकेराइड होता है, और एक होता है फ्रक्टोज। बोलो बेटा जी, एक क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। अरे ग्लूकोज को आप, ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6 होता है, हाँ ना बोलो बेटा जी। और फ्रक्टोज का भी क्या होता है? C6H12O6 होता है। लेकिन आप लोगों को पता है ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। तो इसको और हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं एल्डोपेंटोज। क्या कहेंगे? सॉरी 6 कार्बन होते हैं तो क्या कहेंगे भाई? इसको हम बोलते हैं एल्डोहेक्सोस। क्या कहेंगे बेटा जी? एल्डोहेक्सोस कहेंगे। और इसको आप लोग क्या कहोगे? कीटोहेक्सोस के नाम से जानते हो, हाँ ना बोलो बेटा जी। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। इनसे आगे छोटे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होता। लेकिन जब मैं ओलिगोसेकेराइड की बात करता हूं तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो जिससे मैं बोलता हूं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। अब ओलिगोसेकेराइड की कैटेगरी के अंदर अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मान लीजिए कुछ कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से 2 प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, उन्हें डाइसेकेराइड कहेंगे। किसी के जल अपघटन से 3 प्राप्त हो जाए उसे ट्राइसेकेराइड कहेंगे, और किसी के जल अपघटन से 4 प्राप्त हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? टेट्रासेकेराइड कहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोगों को, आप इसको भी बेसिकली 3 प्रकारों में बांटते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होती है डाइसेकेराइड। क्या बोलते हो बेटा जी? डाइसेकेराइड, हाँ ना बोलो बेटा जी। डाइसेकेराइड। एक होती है बेटा जी ट्राइसेकेराइड। समझने की कोशिश करना आप सब लोग, ट्राइसेकेराइड। और मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर को शेयर करो, दबा के शेयर करो भाई प्लीज। आप लोगों का ये सपोर्ट बहुत काम आएगा भाई, बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा काम आएगा। घर में जितने भी फोन से सबसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। डाइसेकेराइड का मतलब ये होता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, डाइसेकेराइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपको लिखूं एग्जाम्पल लिखूं तो इसका बढ़िया एग्जाम्पल होता है भाई सुक्रोज। इसका सुक्रोज बढ़िया एग्जाम्पल होता है, सुक्रोज। या आप हिंदी में लिख दो भाई, कहां दिक्कत आ रही है? सुक्रोज, सुक्रोज हो गया। एक और लिख दो बेटा जी, लैक्टोज हो गया, हाँ ना बोलो बेटा जी। ओके। ट्राइसेकेराइड का मतलब होता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 3 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। एग्जाम्पल लिख दो बेटा जी, रेफिनोज इसका एग्जाम्पल होता है, रेफिनोज इसका एग्जाम्पल होता है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है स्टिकियोज, स्टिकियोज इसका एग्जाम्पल होता है, हाँ ना बोलो बेटा जी। तो आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने देखा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, या एक तरीके से हम लोग बोल दें कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या देखा? जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। एक बार आप लोगों ने क्या देखा? देखो भाई, नहीं बोला जाता, काफ़ी रात हो चुकी है, फिर भी एक बार आप लोग समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शुगर और एक नॉन शुगर। शुगर का मतलब क्या होता है कि स्वाद में मीठी होती है, क्रिस्टलीय होती है और जल में घोलने पर घुल जाती है। लेकिन नॉन शुगर की बात करूं, या इनको हम पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं, नॉन शुगर का मतलब होता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल में अविलेय होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं और स्वादहीन होते हैं। और इन कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। इनके जल अपघटन से बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। एग्जाम्पल स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। अब मैं बात करता हूं शुगर्स की। शुगर्स को हम बेसिकली 2 प्रकारों में बांटते हैं, एक होता है आपका मोनोसेकेराइड, एक होता है आप लोग का ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब होता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका आगे जल अपघटन नहीं होता, या फिर ऐसे बोल दो ऐसे
ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे मोनोसेकेराइड इकाइयां में परिवर्तित नहीं होते मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया। और मैं आपको आगे लेके चलूँ, ओलिगोसेकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब क्या होता है, इनके जल अपघटन से 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, जैसे कि सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ट्राई का मतलब होता है 3 इकाइयां प्राप्त होती है, जैसे कि रेफिनोज हो गया। और टेट्रा का मतलब होता है कि 4 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, जैसे कि स्टेकियोज हो गया। सो आप लोगों ने देखा किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। प्लीज़ आप सभी लोगों से गुजारिश है, मेरी इतनी सी दिली गुजारिश है, प्लीज़ इस लेक्चर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में, अपने सोशल साइट पे सब जगह इस लेक्चर को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।